तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेस केमिस्ट्री ऑफ फ्रेश वाटर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। यह पेपर सेकेंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के से लिया गया है, जो कि यूनिट 4 से लिया गया है, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है। एसिड बेस केमिस्ट्री ऑफ फ्रेश वाटर को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो एसिड बेस केमिस्ट्री ऑफ फ्रेश वाटर को देख लेते हैं। यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर फ्रेश वाटर जैसे कि कैसे होता है, फ्रेश वाटर क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग के तालाब हो गया, नदी हो गया, और जो वर्षा का पानी भी होता है उसे भी फ्रेश वाटर ही माना जाता है। कि एसिड बेस केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को जानना ज़रूरी होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हम लोग सी वाटर को भी देखेंगे और फ्रेश वाटर को भी देखेंगे। तो हम लोग कंपेयर करके देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीएच ऑफ फ्रेश वाटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रेश वाटर का पीएच आमतौर पर कितना होता है, 6.5 से 8.5 के बीच में होता है, जो कि क्या होता है, फ्रेश वाटर का पीएच होता है। जबकि सी वाटर का पीएच क्या होता है, इससे हाई लेवल में पाया जाता है, जिससे वो क्या होता है, एल्कलिनिटी होती है। क्या होती है, एल्कलिनिटी होती है। किसमें का, सी वाटर जो होता है वो क्या होता है, 7 से बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, 8.5 से 8.9 इतना मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, एल्कलाई होती है। कौन सी वाटर, ये हम लोग का पीएच का फ्रेश वाटर का रेंज हो जाता है। अब देखेंगे इसको, पीएच इक्वल क्या होता है, -log H+, यानी जितना ज़्यादा H+ आयन होगा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, अगर H+ ज़्यादा होते जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसमें आयन जो होता है क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होने लगता है। रेन वाटर का पीएच थोड़ा एसिडिक कितना होता है, हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 5.6 होता है, ड्यू टू डिजॉल्व CO2 फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। और इसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पर क्या होता है, डिजॉल्व होता है। जबकि सी वाटर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पर हाई मात्रा में क्या होता है, लो मात्रा में पीएच पाया जाता है, तो सी वाटर में हाई मात्रा में पीएच पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अपोजिट बोल सकते हैं इसको। आप देखते हैं हम लोग आगे हम लोग का क्या होता है, बफर सिस्टम इन फ्रेश वाटर को देख लेते हैं। तो बफर सिस्टम इन फ्रेश वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर सिस्टम में नेचुरल बफरिंग कैपेसिटी होती है, जो कि पीएच को क्या करता है, स्टेबल रखने में मदद करता है। मुख्य बफर सिस्टम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, हम लोग का कार्बोनेट बफर सिस्टम होता है। इस सिस्टम में CO2 HCO3- को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कार्बोनेट बफर सिस्टम होता है। अब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होता है, CO2 + H2O, तो क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पर H2O आ जाता है, चूँकि हम लोग का O2 यहाँ पर प्रेजेंट है और एक O यहाँ पर प्रेजेंट है, आपस में कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, O3। तो ये क्या होता है, कार्बन यहाँ पर CO3 यहाँ पर बना लेता है, जो कि हम लोग का ये क्या होता है, हम लोग का बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पर फिर से इक्विलिब्रियम करेंगे, इसे आपस में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो H+ यहाँ पर से आएगा, यहाँ पर से एक HCO3- आ जाता है, जो कि हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। और CO3 जो आता है वो क्या होता है, कार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2H+ + CO3 आया, तो ये क्या होगा, हम लोग का कार्बोनेट हो जाता है। यह क्या होता है, इक्विलिब्रियम पानी में पीएच को क्या करने का कार्य करता है, रेगुलेट करने का कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलिनिटी को देखेंगे। तो एल्कलिनिटी पानी की एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड होती है। यहाँ पर यह क्या होता है, बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट पर क्या करता है, निर्भर करता है। हाई एल्कलिनिटी की यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता है, अच्छा बफर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, स्टेबल पीएच। तो ये हाई एल्कलिनिटी, फर्स्ट अच्छा बफर और स्टेबल पीएच क्या होता है, एक दूसरे की ये इक्वल होते हैं। अब देखेंगे हम लोग सोर्सेस ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या सोर्स होता है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग का क्या होता है, एसिडिटी सोर्सेस, इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो एसिड रेन, जो वाटर हम लोग को पानी बरसात से प्राप्त होता है, उसमें क्या होता है, एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल से निकलने वाली जो वाटर होती है डिस्चार्ज होने वाली, वो क्या होती है हम लोग का यहाँ पर से एसिडिक सोर्स होती है। और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है हम लोग का एसिडिक का सोर्स होता है। और एल्कलिनिटी सोर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन, जैसे कि CaCO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो कि चूना पत्थर को बोला जाता है, हम लोग जनरली जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एल्कलिनिटी होती है, ज़्यादा एल्कलिनिटी का सोर्स होता है। बाइकार्बोनेट फॉर्म सोइल, और सोइल में भी क्या पाया जाता है, बाइकार्बोनेट यहाँ पर पाया जाता है। अब इसकी हम लोग रिएक्शन इन फ्रेश वाटर की बात करते हैं यहाँ पर। तो रिएक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग एसिड रेन इफेक्ट को देख लेते हैं। तो जैसे कि SO2 NOx गैसेस रेन में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होकर के क्या करता है हम लोग का, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। तो क्या कर रहा है, पहले गैस बना, और गैस बन के क्या हुआ, जो रेन का वाटर होता है, जो बरसात की वाटर होती है, उसमें क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि गैस क्या होता है, जनरली वाटर से डिजॉल्व हो जाता है। तो ये क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेता है। यह एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग का राजा कहा जाता है। तो ये क्या कर रहा है, एसिडिटी को बढ़ा रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्वाटिक लाइफ को खतरा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। हम लोग लैब में भी देखते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल करते समय तो क्या होता है, ये बहुत ही हाईली एसिड होता है। थोड़ा सा भी अगर हाथ में पड़ गया तो हाथ क्या करने लगता है, जलने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, और एक्वाटिक लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। अब देखेंगे आगे हम लोग का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का असर इसमें देखेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर, डे टाइम फोटोसिंथेसिस, CO2 यूज होता है। उसके बाद CO2 तो यूज हो गया किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट के प्रेजेंट में CO2 का यूज होता है, और किसके अनुसार होता है, किसके जरिए होता है, प्लांट के जरिए होता है। हम लोग जानते हैं कि लाइट जो दिन में क्या करता है, CO2 को क्या करता है, प्लांट जो होता है वो क्या करता है, लेने का कार्य करता है, जनरली ये बात को हम लोग जानते हैं। जिससे क्या करता है, ये pH को बढ़ता है यहाँ पर से। और नाइट रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करता है, किसमें, नाइट में। तभी तो बोलते हैं ना कि हम लोग को नाइट में पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यही कारण से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि नाइट में तो क्या करता है, ये पेड़ पौधे जो होता है CO2 को रिलीज करने का कार्य करता है, जबकि दिन में यही CO2 को क्या करता है, लेने का कार्य करता है। तो pH क्या करता है, यहाँ पर नाइट में घटने लगता है। अब देखेंगे हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो क्या करता है, pH बहुत एसिडिक होता है, 5 से भी ज़्यादा, बहुत बेसिक होता है, किससे, 9 से भी ज़्यादा, ठीक है। मतलब 5 से कम में क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। 7 को न्यूट्रल मानते हैं, 5 से कम को क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 से अगर अधिक हो गया तो क्या होता है, बेसिक होता है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इसके अनुसार, ठीक है। pH इम्बैलेंस हो जाता है, मेटल टॉक्सिसिटी यहाँ पर जैसे कि क्या होता है, Al3+ क्या होता है, रिलीज होने लगता है। फिश किल्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने लगता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इफेक्ट हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। जितने भी वाटर में रहने वाले जो जीवधारी हैं उसके लाइफ को क्या करता है, लाइफ जो होता है वो चले जाता है, फिश मर जाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं, मेढक वगैरह रहता है वो सब मर जाते हैं। किसके कारण? मेटल की टॉक्सिसिटी के कारण। अब देखेंगे हम लोग आगे हम लोग का क्या होता है, 6 पॉइंट होता है एसिड बेस केमिस्ट्री ऑफ सी वाटर। अब चूँकि हम लोग फ्रेश वाटर का तो अच्छे से देख लिए, अब सी वाटर को भी हम लोग देख लेते हैं। वे सी वाटर इज स्लाइटली बेसिक। ये क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। कैसे होता है उसको देखेंगे। सी वाटर में बहुत से डिजॉल्व साल्ट होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं, सोडियम प्लस होता है, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, Cl माइनस, SO4 2 माइनस होते हैं यहाँ पर। और यह हाई बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो pH को क्या करता है, स्लाइटली एल्कलाइन बनाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सी वाटर क्या होता है, हाई एल्कलाई बनाता है, हाई एल्कलाइन होता है किसमें, सी वाटर में। और सबसे हाई मात्रा में क्या क्या प्राप्त हो पाया जा रहा है वहाँ पर, बाइकार्बोनेट है और कार्बोनेट, जिसके कारण इसके कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण जो वाटर होता है, सी वाटर होता है, क्या हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। स्ट्रॉन्गर बफर सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर, तो सेम कार्बोनेट बफर लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट ड्यू टू हाई आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर H2CO3 इक्विलिब्रियम H++ HCO3 माइनस इक्विलिब्रियम में है, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 2H++ CO2 माइनस। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, एक H यहाँ पर से हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस HCO3 माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, किसमें, सी वाटर में, ठीक है। वोकिन बफरिंग हेल्प रेसिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम एसिड रेन और CO2 पोल्यूशन। तो क्या होता है यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, CO2 पोल्यूशन यहाँ पर होने लगता है। किसके जरिए होता है, एसिड रेन के कारण होता है। अगर एसिड रेन का फॉर्म हो जाता है तो क्या होता है, CO2 का पोल्यूशन होने लगता है। अब देखेंगे हम लोग ऑकिन एसिडिफिकेशन को देख लेते हैं। जब CO2 बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो क्या कर रहा है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्म कर रहा है। जैसे कि CO2 प्लस H2O यहाँ पर आपस में कंबाइन होगा तो क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। फिर से ये आपस में क्या होता है, H और H यहाँ पर से अलग हो जाता है H+ के रूप में, और HCO3 माइनस यहाँ पर से कार्बोनिक एसिड को बना लेता है। एक्सेस H+ कॉजेस ऑकिन एसिडिफिकेशन, जो क्या कर रहा है, कोरल रीफेस और मराइन लाइफ को भी डैमेज करने का कार्य करता है। जैसे कि सी वाटर में जितने भी जीवधारी होते हैं, रहने वाले होते हैं, वहाँ पर ये सब अगर टॉक्सिसिटी वहाँ पर क्रिएट होने लगेगा तो क्या होगा, उनका लाइफ भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, किसमें, सी वाटर में, वो आपस में मरने लग जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को इजीली से समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी आप लोगों के जैसा थोड़ा बहुत बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।